अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए गुजरांवाला के हवाले से डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खबरें हैं डीएचए गुजरांवाला की तरफ से। समझ लें कि ऐसे है कि जैसे ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं डीएचए गुजरांवाला की तरफ से। सबसे पहले तो जो क्रेडिट जाता है वो डीएचए गुजरांवाला के जो पीडी साहब हैं, असलम न्याजी साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डीएचए को लेकर चलना शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर आपको मजीद अच्छी अपडेट्स मिलेंगी। पोजेशन के बाद रेट्स के अंदर थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन मार्केट के अंदर चीजें गायब होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी पहले से थोड़ी सी हल्की सी बेहतर हुई है। और जो बैलेट की खबर है, हो सकता है मेरे तोसक से या किसी और के तोसक से जो बैलेट की खबर आई है कि जी जो मार्च अप्रैल के अंदर बैलेट आ रहा है, तो बैलेट की वजह से फाइल्स के रेट्स जो है वो इंक्रीज कर गए हैं। 5 मरला फाइल जो है वो 26-27 लाख में जा रही है। 10 मरला फाइल जो है 43-43-50 के अंदर जा रही है और कनाल जो है वो 75 में भी एलोकेशन अवेलेबल नहीं है। इन फाइल्स का रेट्स बढ़ने की वजह सबसे बड़ी ये है कि वहां पे जो एफिडेविट्स थे वो एफिडेविट्स क्लोज कर दिए गए थे कि नहीं सर, एफिडेविट्स जो हैं वो सबमिशन के लिए नहीं आएंगे, वो नहीं जमा होंगे, क्योंकि डीएचए ने ये बहुत अच्छे तरीके से ये खेला है कि जो पुरानी जो मतलब फाइल्स हैं उनका बैलेट आ रहा है। और बैलेट कहाँ पे आ रहा है आपको पहले बताया, सेक्टर डी के अंदर और जे के अंदर बैलेट आ रहा है। और वो वाले जो सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर है। रिंग रोड उसको कहते हैं जो बड़ा रोड है, 200 फीट का रोड है, उसके ऊपर आ रहे हैं। और दूसरे सेक्टर्स को वो मात इसलिए देंगे क्योंकि वो बिल्कुल मेन के ऊपर है और जीटी रोड के भी एक्सेस के ऊपर है। और जोन 2, जोन 3, जोन 4, मतलब एक पूरे हब के अंदर जिन लोगों ने अपना टाइम जो था वो थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह करके निकाला है, जिनके बैलेट में नहीं आए थे, उनके लिए जो फाइल्स ऑर्डर थे उनके लिए डीएचए ने बहुत अच्छा जो है ना ये स्टेप लिया है कि इनको इस जगह पे फाइल्स जो हैं वो इनके बैलेट्स जो प्लॉट्स हैं वो इन सेक्टर्स के अंदर लगेंगे और यहाँ पे आएंगे। और ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा, डेवलपमेंट के लिहाज से सेक्टर जो जिनके अंदर बैलेट आने वाला है वहां पे भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। और वहां पे पार्क्स जो है वो ऑन रनिंग कर दिए गए हैं। पोजेशन आया है, जोन 3 का पोजेशन आया है और उस पोजेशन के बाद भी मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आई है। और आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट के प्रोसीजर जो है वो चलता जाएगा, विलास जो है वो रेडी हो गए हैं और काफी ज्यादा विद इन ईयर जो है, जब से ये पीडी नए पीडी साहब आए हैं तब से लेके अभी तक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो जोरों शोर से जारी है। अभी भी जो है ना वो चाह रहे हैं कि सेक्टर एल को, सेक्टर एम को, सेक्टर के को, जो पुराने सेक्टर्स हैं उनको फौरी तौर पे डेवलप कर दिया जाए और अगले साल के मिड या उसके लास्ट तक इंशाल्लाह ताला आपको ये भी यहाँ पे भी आपको पोजेशन नजर आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सटेंड करेंगे। जो फ्यूचर सेक्टर्स का जगह रखी हुई है, जो रिजर्व एरियाज है जिनके अंदर अगली थर्ड बैलेट आएगा, उनके लिए भी बड़ी स्मूथली चीजों को लेकर डीएचए गुजरांवाला चल रहा है। और मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा तजिया वो ये कह रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर अंदर मार्केट के अंदर अच्छा खासा जो है वो रेट्स के अंदर इंक्रीजिंग आएगी। और ये खुशखबरी है। आने वाले दिनों के अंदर आपको इस रेट के ऊपर फाइल्स नजर नहीं आएंगी, इस रेट के ऊपर प्लॉट्स नजर नहीं आएंगे। जो प्लॉट्स पिछले दिनों जब पोजेशन नहीं आया था, पोजेशन से पहले जो प्लॉट्स है सेक्टर एम के अंदर और एल के अंदर आपको 65-70 के अंदर भी प्लॉट मिल जाता था। लेकिन जो है मेरे पास रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं, लेकिन वहां पे भी रेट्स जो है वो बहुत पीक लेवल पे चले गए हैं। जो अच्छे प्लॉट्स हैं उनकी तो 90-95 डिमांड चल रही है और इसी तरीके से जो मतलब एम के अंदर भी इसी तरीके से 85-90 के अंदर डिमांड्स चल रही हैं। और प्लॉट की जो ट्रेडिंग है वो 78, 79, 76, 75 के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें आपको और बेहतर होती हुई नजर आएंगी। ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का डीएचए गुजरांवाला में। जिन लोगों के ख्याल में ये है, जो पुराना स्केच उनके माइंड में बसा हुआ है कि जी वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपके साथ जो है वहां पे जाऊंगा, मैं आपके साथ आपको विजिट करवा के आऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट होगा। वहां पे जाकर देखें, डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और आगे मजीद आपको होगी। यहाँ पे आप सेक्टर सी के अंदर जहाँ पे पोजेशन आया हुआ है, यहाँ पे घर बनना शुरू हो गए तो आप ये करोड़ से
5 मरला करोड़ पे जाएगा, 10 मरला जो है वो 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60-70 में जाएगा, क्योंकि वहां की जो लोकेलिटी है, वहां के मैं बारहा कह चुका हूं कि वहां के जितने भी सराउंडिंग एरियाज है वहां पे बहुत लोग ओवरसीज है और वो लोग अच्छी सोसाइटी में रहना जानते हैं। वो चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी सोसाइटी मिले जहां पे हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो, उनका एनवायरनमेंट अच्छा हो। जैसी सोसाइटी होगी वैसे बच्चों का जो है वो बचपन गुजरेगा और वो अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। इसी तरीके से सियालकोट के लोग बहुत ज्यादा मर्ज हो रहे हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं जो सियालकोट से, जो जिनकी परचेजिंग गुजरांवाला में है। इसी तरीके से सियालकोट के हदूद तक, यहाँ से आप देख लें गुजरात की हदूद तक, इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उनकी काफी इन्वेस्टमेंट है डीएचए गुजरांवाला में। लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, लाहौर की इन्वेस्टमेंट वहां पे गुजरांवाला में। तो जो लोकल एरिया है वो ज्यादा, वहां पे लोग जो है एंड यूजर बहुत ज्यादा है और एक्टिव एंड यूजर है, पैसे वाला एंड यूजर है। उसमें ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वहां पे अब ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को भी अगर आपने गेन ना किया, आज से 3 महीने पहले मेरी वीडियो देख ले, मैंने आपको कहा था कि परचेजिंग गुजरांवाला में जरूर कर लें, गुजरांवाला के रेट्स इंक्रीज करने वाले हैं। तो रेट्स इंक्रीज किए थे। अब आपको मैं फिर कह रहा हूं कि जनवरी के बाद, इलेक्शन के फौरी बाद आपको ये चीजें बिल्कुल नजर नहीं आएंगी। अब मार्केट के अंदर से आपको प्लॉट नजर नहीं आएगा, कोई सेल करने के लिए नहीं नजर आएगा। मार्केट में बायर मौजूद है। ये लोगों की गलत फहमी है कि मार्केट में बायर मौजूद नहीं है। लोग जो यूट्यूब पे, जो मेरे दोस्त और मेरे हल्का अहबाब में से ही है, जो मतलब जो भी रियल एस्टेट का काम करता है तो वो मेरे हल्का अहबाब में ही आ जाता है, क्योंकि मेरा भी बिजनेस यही है। तो काफी लोग जो है वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे सबसे डाउनफॉल रेट के ऊपर आपको चीजें मिल रही हैं, तो ये इनका फायदा उठाएं। आने वाले दिनों के अंदर आप अच्छा भला प्रॉफिट यहाँ पे गेन करेंगे और आपको फैब्रिक के बाद चीजें बिल्कुल चेंज होती नजर आएंगी। फाइल्स के रेट तो अभी नहीं पकड़े जा रहे। आज से 2 हफ्ते पहले चले जाएं तो आपको 65, 64, 65 के अंदर कनाल की फाइल मिल रही थी, लेकिन अब 72 में भी कंफर्म नहीं हो रही है और आने वाले दिनों के अंदर ये 72 से भी बढ़ जाएगी और आप इस टाइम को भी देखते रहेंगे और वो रेट वापस आने वाला नहीं है अब, क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी मार्केट स्टेबल हो जाएगी और मार्केट स्टेबल हो गई तो आप ऊपर वाली जो है ना वो जाके वहां पे बाइंग जब करेंगे, फिर मार्केट के अंदर मतलब 2 साल 1.5 साल बाद करेक्शन आएगी तो फिर आपके रेट्स नीचे आ जाएंगे। लोग कहेंगे हमें नुकसान हो गया, डीएचए ने डेवलपमेंट नहीं की है, डीएचए के अंदर फ्रॉड होता, मतलब रेट्स के अंदर कमी आ जाती है, ये होता है वो होता है। तो ये वाला बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, जब आपके पीक रेट टाइम वहां पे जाके सेल कर दें। बाइंग और सेलिंग का टाइम आपका रियलेटर आपको बता सकता है किस टाइम बाइंग करनी है, किस टाइम सेल करना है। तो वो जो इन्वेस्टर हजरात, जो नए इन्वेस्टर हजरात है, उनके लिए ये खसूसी वीडियो है कि इस टाइम पे बाइंग करें और पीक रेट पे जाके उसको सेल आउट कर दें। फिर उसके बाद वेट करें, वेट एंड सी करें, फिर रेट्स थोड़े से नीचे आते हैं तो फिर वहां पे जाके बाइंग करें। ये आपका रियलेटर आपको बताएगा। आप जिससे भी काम कर रहे हैं या आप हमसे काम करना चाह रहे हैं तो हम आपको बताएंगे किस टाइम पे आपने प्लॉट लेना और किस टाइम पे आपने निकलना है, और यहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा डीएचए गुजरांवाला में। थैंक यू वेरी मच। और जिन दोस्तों ने हमसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।